नंबर 42 देखने से पहले आप लोग ये देख लीजिए गोल्ड का सिंबल क्या होता है, Au। गोल्ड का एटॉमिक नंबर कितना होता है 79 और इसका एटॉमिक मास कितना होता है 197 U का मतलब एटॉमिक मास यूनिट। अगर आप U हटा के ग्राम पर मोल बोल दें तो 1 मोल गोल्ड का मास आ जाएगा, मतलब मोलर मास उसका, मोलर एटॉमिक मास, क्योंकि गोल्ड क्या है मेटल है, तो मेटल एटम्स के फॉर्म में रहेंगे, मॉलिक्यूल के फॉर्म में नहीं रहते हैं, ठीक। और सिल्वर को देखिए, सिल्वर का एटॉमिक नंबर 47 और इसका एटॉमिक मास मतलब वन एटम का मास कितना होता है 108 एटॉमिक मास यूनिट, AMU या U को हटा के ग्राम पर मोल बोल देंगे तो 1 मोल का क्या आ जाएगा, 1 मोल का मास आ जाएगा। 1 मोल मतलब 1 मोल क्या, एटम्स, मॉलिक्यूल्स नहीं, क्योंकि सिल्वर भी क्या है मेटल है, ठीक। अब हमें आपको पता है कि मोल कॉन्सेप्ट चल रहा है तो एटॉमिक नंबर का तो कोई काम है नहीं, तो एटॉमिक नंबर हम हटा देते हैं इससे। तो गोल्ड का आपको एटॉमिक मास पता है और सिल्वर का आपको एटॉमिक मास यहाँ पे हमने बता दिया, दोनों याद कर लीजिए, एग्जाम में नहीं दिया रहेगा गोल्ड और सिल्वर का, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को, कहता है अ सिल्वर ऑर्नामेंट ऑफ मास m ग्राम, ध्यान दें तो मास ऑफ m ग्राम मतलब कोई सिल्वर ऑर्नामेंट है, कोई जेवर वगैरह होगा कुछ, तो कोई ज्वेलरी वगैरह होगी, कुछ भी होगा, ठीक है। तो उसका मास कितना है m ग्राम है, तो ध्यान से चेक करिए, ये सिल्वर का ऑर्नामेंट है, कुछ है ऐसे, इसका मास कितना है m ग्राम, सही है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ सॉल्यूशन में सबसे पहले तो हमने नोट कर लिया क्या कि भाई मास ऑफ सिल्वर का मास कितना है बताइए, m ग्राम, करेक्ट। अब इस पे क्या किया गया है पढ़िए जरा, इज पॉलिश्ड विद गोल्ड इक्विवेलेंट टू 1% मास ऑफ सिल्वर, इस पे गोल्ड की पॉलिश लगाई गई है। तो ध्यान चेक करो, ये ऐसे करके गोल्ड की पॉलिश इसके ऊपर लगाई गई है, लेकिन जितना भी गोल्ड लगा उसका मास कितना है, इज इक्विवेलेंट टू 1% मास ऑफ द सिल्वर। तो ध्यान से जरा चेक करिए, मास ऑफ गोल्ड क्या हो जाएगा यहाँ पर, मास ऑफ गोल्ड कितना हो जाएगा 1% ऑफ मास ऑफ सिल्वर, 1% ऑफ मास ऑफ सिल्वर, और मास ऑफ सिल्वर यहाँ पे हम रखेंगे तो 1% ऑफ मास ऑफ व्हाट, सिल्वर। तो नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व होगा, 1% का मतलब 1/100, ऑफ का मतलब इनटू, और मास ऑफ सिल्वर कितना है m ग्राम, ठीक। तो ये कितना आ गया m/100 आ गया, क्या ग्राम, m/100 ग्राम क्या आ गया, गोल्ड का मास ऑफ गोल्ड, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि कंप्यूट द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ गोल्ड। ध्यान दें, आपको नंबर ऑफ एटम्स ऑफ गोल्ड का रेशियो निकालना है किसके साथ, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सिल्वर इन द ऑर्नामेंट। मतलब सिंपल सुनो, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ गोल्ड निकाल लीजिए और नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सिल्वर निकाल लीजिए और दोनों को डिवाइड लगा दीजिए, बस, ठीक है। ध्यान समझो, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ गोल्ड और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एटम्स ऑफ व्हाट, सिल्वर। देखो जिसकी बात उन्होंने पहले करी वो आपको न्यूमरेटर में रखना है, जिसकी बात उन्होंने बाद में करी उसको आपको डिनोमिनेटर में रखना है। तो पहले किसकी बात करिए, रेशियो लेना है किसका किसके साथ, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ गोल्ड का किसके साथ, सिल्वर के, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सिल्वर के साथ, ठीक है। बहुत इजी है, मास दिया हुआ है दोनों का, चेक करो, मास से क्या निकाल लेंगे, मोल, और मोल को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, नंबर ऑफ एटम्स, बहुत इजी, ठीक। तो मोल्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो यहाँ पे ध्यान से चेक करिए बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ व्हाट, गोल्ड, AU, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गोल्ड निकालेंगे कैसे, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। तो गिवन मास कितना है गोल्ड का m/100, तो m/100 क्या ग्राम, और अपॉन में क्या नीचे क्या रखेंगे, गोल्ड का मोलर मास, मोलर मास का मतलब मोलर एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल नहीं होते हैं इसमें, तो सिंपली कितना होता है 197 ग्राम पर मोल। तो यहाँ आ जाएगा क्या 197 ग्राम पर मोल, और ये नीचे वाला मोल कहाँ चला जाएगा, ऊपर, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गोल्ड जो हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे आपके पास, ध्यान चेक करो बच्चों, 100 नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा m अपॉन, और जब 100 नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा 197 इंटू 100, 19700 क्या मोल्स। अब ध्यान से सुनो, मोल्स क्या, एटम्स, ठीक है, क्योंकि गोल्ड एटॉमिक फॉर्म में रहता है। अब सुनो, नंबर ऑफ मोल्स आ गए किसके, गोल्ड के, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गोल्ड इतने, लेकिन नंबर ऑफ एटम्स तो नहीं आए ना अभी, ये तो नंबर ऑफ मोल्स है। 1 मोल में कितने एटम होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 और 6.022 इंटू 10⁻23 को आप लोग क्या बोलते हैं, Na, एवोगैड्रो नंबर। 6.022 इंटू 10⁻23 इस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर। तो सुनो,
इतने मोल्स एटम्स है ना, अगर हमें नंबर ऑफ एटम्स निकालने हो तो हमने क्या निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स किसके, गोल्ड के, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ व्हाट, ऑफ गोल्ड। हाँ भाई, अगर नंबर ऑफ एटम्स निकालने हो, नंबर ऑफ मोल्स पता है तो मोल्स का एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, m/19700 को Na क्या है, सुनो समझ गए ना, Na का मतलब क्या है, 6.022 × 10⁻20 बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने ओनली Na लिख के छोड़ दिया। Na की वैल्यू मैंने आपको साइड में बता दी थी। ये आ गया आपके नंबर ऑफ एटम्स किसके, गोल्ड के। ठीक इसी तरीके से हम लोग नंबर ऑफ एटम्स निकाल सकते हैं किसके, सिल्वर के। ठीक है, कैसे आएंगे ध्यान से चेक करिए, मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूं, आप लोग समझिएगा। नंबर ऑफ क्या, एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स किसके, ऑफ, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ व्हाट, सिल्वर। ठीक है, सुनो कैसे निकालते हैं, पहले मोल्स निकालते हैं। मोल्स कैसे आते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास से। गिवन मास कितना है, m, मोलर मास गोल्ड का कितना है, 108। ये क्या आ गया अभी, ये तो मोल्स आए, लेकिन हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स। तो मोल्स को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, Na से। तो इतने नंबर ऑफ एटम्स हो गए किसके, सिल्वर के। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, अभी अभी तो हमने आपको बोला था क्या कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ गोल्ड को अगर हम लोग किससे दिखाएं, कैपिटल NaU से, और नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सिल्वर को हम लोग किससे दिखाएं, कैपिटल NaG से। तो बस कैपिटल NaU यानी कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ गोल्ड की वैल्यू इतनी आ गई और नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सिल्वर की वैल्यू इतनी आ गई। ये हो गई इक्वेशन 1 और ये हो गई इक्वेशन 2। डिवाइड कर दीजिए, LHS को LHS से, RHS को RHS से। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गोल्ड इज टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गोल्ड का रेशियो लेना है किसके साथ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ व्हाट, सिल्वर के साथ। तो LHS को LHS से किया है तो राइट हैंड साइड को भी राइट हैंड साइड से डिवाइड कर दो, दिस डिवाइडेड बाय दिस। ओके, तो क्या हो जाएगा, m अपॉन में 19700 इंटू Na डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, m अपॉन में 108 इंटू Na। देखो Na से Na क्या हो गया, कैंसिल हो गया, कोई डाउट है बताइए। और इसको यहाँ पे हमने ऐसे ब्रैकेट लगाया, यहाँ पे लगाया, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से करो, m अपॉन क्या है 19700, सही है। और ये वाला जो डिवाइड है इसको हमने ऐसे लिखा, और नीचे क्या है, m अपॉन 108। अब इसको सॉल्व करना आता है सभी बच्चों को, कैसे सॉल्व करेंगे, m अपॉन 19700, यहाँ पे डिवाइड की जगह क्रॉस लगाएंगे तो रेसिप्रोकेट हो जाएगा, तो 108 अपॉन m। अब ये m से m क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो आपके पास आंसर कितना आ गया, 108 अपॉन 19700। अब जितना ये बच्चों कट रहा हो आप काट भी सकते हो, है ना। देखते हैं, 2 5 4 है ना, और 19700 को 2 से डिवाइड करिए, कितना आ जाएगा, यहाँ तो जगह है नहीं, यहाँ पे करके दिखाता हूँ। 19700 को 2 से डिवाइड, तो 2 1 2, 2 9 18 बन जाएगा, 2 8 16 बन जाएगा, 2 5 0 है ना। तो कितना है, 9850, ठीक है ना, ओके। तो कितना आ गया यहाँ पर नीचे, 9850, करेक्ट। अभी भी ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो अभी आपके पास कितना है बच्चों, इसको मैं करके दिखाता हूँ कहीं साफ साफ, 9850, ठीक है। इसको मैं कहीं साफ साफ करके दिखाता हूँ, जगह बनाते हैं इसके लिए, ओके। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको, तो कितना है 54 अपॉन में 9850, तो 2 2 4 और 2 7 14 अपॉन में 2 4 8 बन जाएगा, 2 9 18, 2 2 4, 2 5 10, ठीक है। अब चेक करिए, तो 3 से जा रहा है, क्या ये 3 से जा रहा है, 9 + 4 कितना होता है, अगर ये इसको सभी डिजिट का सम करो, अगर 3 की टेबल में आ रहा होगा तो 3 से जाएगा, 5 + 2 7, 7 + 9 कितना होता है 16, 16 + 4 20, तो ये तो नहीं जा रहा है, तो आप क्या करें, ओके। अब देखो बच्चों, यहाँ पे हम एक ट्रिक लगाते हैं, सुनो। वैसे तो आंसर हमारा यही हो जाना चाहिए, क्या 27:4925, यही हमारा आंसर है, ठीक, 27:4925। बट आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में पीछे आंसर क्या आ रहा है, 1:182.4 ऐसा कुछ आ रहा है। तो उसके लिए मैं आपको बताऊं, समझो ना बात, समझो। उसके लिए आप एक काम करिए, अजीब सा आपको लगेगा लेकिन सुनिए, आप 4925 को डिवाइड करिए किससे, 27 से। उल्टा बोल रहा हूं मैं, सुन लो, है ना। बाकी बात क्या है, बात तो ये ना कि ऊपर वाले को नीचे वाले से डिवाइड लगाया जाता है, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि नीचे वाले को किससे डिवाइड लगाओ, ऊपर वाले से। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, बात समझो। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, मान लो कि आपके पास कोई नंबर है
लेट अस अज्यूम आपके पास कोई नंबर है 3/27 ये है मान लो, तो नीचे वाले को ऊपर वाले से लगाओगे तभी तो टेबल पता चलेगी भाई 3 1 जा 3 होता है, 3 9 जा क्या होता है 27, तो 1:9 बोलोगे ना। तो यही हम भी कहने जा रहे हैं कि अगर आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से आंसर मैच कराना है तो आप नीचे वाले को ऊपर वाले से डिवाइड करो, तो 27 1 जा 27 हो जाएगा, नीचे पॉइंट में कुछ आ जाएगा। नहीं समझ में आई बात? ठीक है, करके दिखाता हूँ। देखो सबसे पहले आप 4925 को डिवाइड लगाइए किससे, 27 से। ओके, तो देखते हैं क्या होता है। वैसे अब बच्चे बोलेंगे सर अगर मैं इतना ही आंसर छोड़ दूं, बिल्कुल सही है, छोड़ दो, आपको मैं तो फुल मार्क्स दूंगा। अब सामने वाले टीचर, हाँ फुल मार्क्स मिलेंगे आपको, कोई टेंशन नहीं है इसमें भाई, ठीक है, इसमें क्या टेंशन है, फुल मार्क्स मिलेंगे। फिर भी अगर आपको मैच कराना हो आंसर तो देखिए 4925 को आप लोग डिवाइड लगाइए किससे, 27 से। तो 27 1 जा 27 है ना, 27 2 जा तो मेरे ख्याल से 49 से ज़्यादा हो जाएगा, है ना। हाँ, तो 9 - 7 कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पर 4 - 2 2, तो यहाँ से 2 आ जाएगा। और ये कितने टाइम्स जाएगा मेरे ख्याल से, हाँ 8 या 9 टाइम्स जाएगा शायद, यस ठीक है। तो 8 या 9 टाइम्स जाएगा बच्चों, ये 9 से ले जाओ कितना हो जाएगा 27 × 9, 9 7 9 जा 63 6 7 7 जो 4 9 2 जा 18, 18 + 6 कितना होता है 24, ये तो ज़्यादा हो गया। तो 8 टाइम्स ले जाइए तो कितना हो जाएगा 7 8 जा 56, 5 8 2 जा 16 + 5 216 आ गया। तो 216 आ गया। यहाँ 12 - 6 6 आ जाएगा, 1 - 1 0 और 2 - 2 यहाँ कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, करेक्ट, ठीक है। ओह सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे देखिए 5 भी है, तो 5 हमने कॉपी किया। अब ये कितने टाइम्स जाएगा, 3 या 4 टाइम्स जाएगा क्या ये, हाँ कितने टाइम जाएगा ये, 3 टाइम्स भी नहीं आएगा, 3 7 21 2 3 6 और 8 नहीं, तो कितने टाइम 2 टाइम्स जाएगा ना, तो 2 टाइम्स जाएगा तो कितना हो जाएगा 54, ठीक है। तो माइनस करेंगे 5 - 1 और 5 - 4 1 और 6 - 5 1, ठीक है। फिर यहाँ पे अब हम लोग पॉइंट लगाएंगे और यहाँ 0 बढ़ाएंगे, नीचे कितना हो गया 110, तो ये कितने टाइम्स जाएगा 110, आई थिंक 4 टाइम्स जाएगा, चेक कर लो। तो ये 4 टाइम्स गया है ना, तो कितना आ गया 4 7 जा 28 और 2 4 2 जा 8 + 2 10, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, नहीं सही है ना, 4 2 जा 8 180 तो आएगा, कितना आएगा 10 - 8 2, बहुत लंबा कैलकुलेशन है भाई। और यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, तो कितना आ गया यहाँ पर 2, फिर से पॉइंट की हेल्प से हम लोग 0 लेंगे, ठीक है ना। तो अब ये जा नहीं रहा है, इतने पे हम लोग इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। और फिर से मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, ये भी आंसर सही है, करेक्ट, ऐसे ही छोड़ दीजिए आप, ठीक। और अगर आपको ऐसा निकालना है तो 27 1 जा 27, और ये कितने टाइम्स गया है, लगभग 182.4 टाइम्स। अगर आगे भी सॉल्व करोगे तो और भी निकल आएगा। अब इसका मीनिंग मैं आइए आपको बताता हूँ, पता है इसका मीनिंग क्या है, कि ये पॉइंट में क्यों निकाला गया वो हम आपको बता रहे हैं। वो पॉइंट में इसलिए निकाला गया है, समझो जरा। यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या है, नंबर ऑफ व्हाट एटम्स ऑफ गोल्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सिल्वर। ये आंसर कितना है, यह है आपका भी 1:2 का मतलब अपॉन 1:182.4। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए, इसको 1 से करिए, इसको इससे करिए, आता है ना करना। तो क्या जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिल्वर इंटू 1, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिल्वर इंटू 1, तो भाई x इंटू 1 क्या होता है, x ही तो होता है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिल्वर इंटू 1, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिल्वर, और दिस इंटू दिस करिए, यानी कि 182.4 इंटू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स अगर मैं बोल दिया हूँ तो गलती से बोल दिया हूँ, नंबर ऑफ एटम्स चल रहा है, ठीक। तो इसलिए पॉइंट में निकाला, क्योंकि वो बताना चाहते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सिल्वर जो होगा वो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ गोल्ड के कंपैरिजन में 182.4 टाइम्स ज्यादा है, ये बताना चाहते हैं। 4 टाइम्स ज्यादा का मतलब है इतना गुना है। जैसे बोलते नहीं भाई कि भाई इस पेन की हाइट जो है, देखो ये जैसे मान लो ये सिंगल पेन है मान लो, तो इस पेन की हाइट जो है इसकी क्या है 2 टाइम्स है। तो वही चीज है कि इसका जो नंबर ऑफ एटम्स है किसका, सिल्वर का, ये गोल्ड के इतने टाइम्स है। और एक बात बताएं, गोल्ड की तो पॉलिश लगाई है ना, सिंपल। ऑर्नामेंट तो किसका बना हुआ है, सिल्वर का, तो सिल्वर के ही तो एटम्स ज्यादा होंगे। तो चेक करो 182 टाइम्स लगभग क्या है गोल्ड से ज्यादा है। बात समझ में आई कि नहीं। तो ये हो गया स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 42। बहुत ही लंबे लंबे क्वेश्चन है, इसलिए 2-2 एक-एक क्वेश्चन हो रहे हैं, कोई बात नहीं।